सैंड्रो टोनाली, चाइल्डहुड मिलान फैन, बचपन से मिलान का फैन। और सैंड्रो टोनाली ने बोला था कि एक इटालियन एक टर्म है, आई वांट टू बी बैंडियरा, आई ड्रीम ऑफ बिकमिंग बैंडियरा। बैंडियरा का मतलब होता है फ्लैग बियरर। तो टोनाली ने खुद बोला लास्ट ईयर तक कि मैं मिलान का बैंडियरा बनना चाहता हूं, फ्लैग बियरर, मेन मैन, ये मेरा सपना है, ये मेरा ड्रीम है। और सैंड्रो टोनाली ने यह भी बोला था कि मुझे पता मैं कितनी मुश्किलों से मिलान में पैदा होके, वो मुश्किल बात नहीं है, यानी कि मिलान में रह के, मिलान का चाइल्डहुड फैन होके, पूरी फैमिली मिलान का फैन होके मैंने कितनी मुश्किल से इस क्लब के तक ऊपर तक पहुंचा हूं। मैंने किसी और की अकेडमी के लिए खेला, कहीं और धक्के खा के वो सब, अब जाके मैं मिलान में पहुंचा हूं। मुझे पता मैं कितनी मुश्किल से मिलान के लिए खेलने के काबिल बना हूं, पहुंचा हूं। आई विल नॉट मेक मिस्टेक ऑफ लिविंग दिस क्लब। यस, पिछले साल की बात है। आई विल नॉट मेक मिस्टेक ऑफ लिविंग दिस क्लब, आई वॉन्ट लीव दिस क्लब। और खबरें आ रही है जब ये न्यूकासल और मिलान की डील हुई ना 17 मिलियन की टोनाली के लिए, सो टोनाली वाज इन टीयर्स। वो नहीं जाना चाहता था, उसका मन नहीं था जाने का। ही वाज इन टीयर, ही वाज क्राइंग। बॉयहुड क्लब, मैं 10 साल की एज से लिटरली स्टेडियम में जाके सैंड्रो टोनाली एसी मिलान के मैच देख रहा है। इसका फादर एसी मिलान के अल्ट्रास, समझ लो तुम, अल्ट्रास, वो भी इटली के अल्ट्रास। बाकी अल्ट्रास एक तरफ, इटली के किसी क्लब के अल्ट्रास एक तरफ, तो बाप इसका एक अल्ट्रास का पार्ट। 10 साल की उम्र से इसको सैन सिरो मिलान के गेम देख के लेकर ले जा रहा है कतुसो को देख के, फिर आपका डीओसी को देख के, और आंद्रे पिर्लो को देख के बंदा बड़ा हुआ है, खुद बड़ा हुआ है। He's a मिलान फैन, बॉयहुड चाइल्डहुड क्लब, इसका क्लब ऑफ हिज ड्रीम्स, एंड ही डिडंट वांट टू लीव। नहीं, इसको नहीं था कि मैं प्रीमियर लीग क्लब में जाऊं, मैं प्रीमियर लीग नेक्स्ट स्टेप लूं अपने करियर में, मैं प्रीमियर लीग में खुद को प्रूव करूं, समझ रहे हो, हाइप बनाऊं, ये वो सैलरी। नहीं, सैंड्रो टोनाली वाज इन टीयर्स जब ये मिलान और न्यूकासल की डील हुई। और एसी मिलान में तो वही सरिया में ये चलता रहा है भाई। पिछले 3-4 साल में सरिया में क्या ड्रन चल रहा है। वी सॉ दैट विद इंटर मिलान, जब इंटर मिलान 20-21 में टाइटल जीता, इतने सालों बाद यूवे के डोमिनेंस को लिटरली खत्म करके इंटर मिलान फिर से टाइटल जीता। हमने देखा इंटर के साथ, मुझे लगा कि नहीं यार, इंटर की टीम बनी, कॉन्टे जैसा मैनेजर, पूरा सरिया, मतलब अब लग रहा है सरिया में एक शिफ्ट आएगी, आने वाले साल में सरिया में एक शिफ्ट आएगी, इंटर एक फोर्स की तरह निकलेगा। क्या हुआ टाइटल जीतने के बाद नेक्स्ट सीजन क्या हुआ? कॉन्टे चला गया खुद छोड़ के मिचुल से, क्योंकि कॉन्टे के टॉप प्लेयर सारे जा रहे थे। आपको बेस्ट प्लेयर सीजन का अशरफ हकीमी आपने बेच दिया, आपको बेस्ट प्लेयर सीजन का लकाकू आपने 100 मिलियन में चेल्सी को बेच दिया, अशरफ हकीमी 65 में पीएसजी को बेच दिया। यानी कि एक टीम बनी, 10 साल स्ट्रगल करके एक टीम बनी तुम्हारी, जो तुम टाइटल जिताई, एंड नेक्स्ट सीजन बिकॉज मनी चाहिए, पैसा चाहिए, क्लब क्राइसिस में है, कोरोना की वजह से सीट लगी, सबको लगी थी यार, सबको लगी। आई डोंट नो, मैं टू बी ऑनेस्ट, मैं उतने फाइनेंशियली डिटेल में नहीं जाऊंगा कि ऐसा क्या है जो सरिया एक टॉप क्लब भी सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है उनको, सर्वाइव लिटरली टाइटल जीत के उनको सर्वाइवल उनका मुश्किल हो रहा है, उनको नेक्स्ट सीजन अपने टॉप प्लेयर बेचने पड़ रहे हैं। अब मिलान पिछले साल टाइटल जीता था, इस बार नेपोली, पिछले साल मिलान जीता था, इस साल क्या, इस साल फिर मिलान जैसे टीम लिटरली 10-12 साल बाद एक टाइटल जीत के उतरा, एक फिर से जैसे इंटर का शुरू हुआ, टॉप प्लेयर बेचते टाइटल के बाद फिर से पीछे रहेंगे तुम। मिलान का भी 10 साल बाद लिटरली राइज हुआ, टॉप प्लेयर आए, टैलेंट फिगर आउट हुआ, बहुत स्काउटिंग हुई, बहुत मेहनत लगती है भाई, एक डेकेड लग गया तुमको टाइटल जीतने में, एक टीम बनाने में। फिर अब वही इंटर वाला सीन मिलान के साथ हो रहा है। डोनारुमा लास्ट ईयर भाई यूरो का गोलकीपर था, गोलकीपर ऑफ द यूरो, कितने भयंकर सेव, किस टाइप की मेंटलिटी, प्रॉपर क्लच गोलकीपर। क्या हुआ? मिलान से नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया उसने, इटली का प्लेयर है तो मिलान से नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया उसने, जस्ट बिकॉज पीएसजी आई उसके पीछे, और पीएसजी ने उसको लिटरली मिलान से डबल सैलरी ऑफर कर दी भाई। सैलरी डबल होगी, चला गया मतलब पीएसजी। क्या इटालियन प्लेयर, क्या मेसी मिलान, क्या ड्रीम, क्या सपना, पैसा ड्रीम है, पैसा सपना, चला गया वो। मैं कोई यहाँ पे उसकी डोनारुमा को क्रिटिसाइज करने नहीं आऊं, जज करने नहीं आऊं, बट दिस इज रियलिटी ब्रो। आज के फुटबॉल दुनिया की ये रियलिटी है। हालांकि टोनाली के केस में ऐसा नहीं था, उसको पैसा वैसा, प्रीमियर लीग टेम्पटेशन, ये सब नहीं था, वो रुकना चाहता था। जस्ट बिकॉज जैसे इंटर का वो हुआ, पोचिंग हुई प्लेयर की, बेच दिया उन्होंने, पोचिंग क्या हुई, उन्होंने खुद बेचे टाइटल जीतने के बाद। मिलान का भी यही हो रहा है। पाओलो माल्डिनी का क्लब का लेजेंड स्पोर्टिंग डायरेक्टर था, और वो कितना वोकल था पिछले 1 साल में। जब भी मैंने पाओलो माल्डिनी को चैंपियन लीग के मैच में बिटवीन कभी भी सुना, ही वाज लाइक यस वी आर गेटिंग बैक देयर। ही वाज सो ऑनेस्ट एंड ही वाज सो अवेयर ऑफ द रियलिटी कि बाकी यूरोपियन फुटबॉल कहां है। टाइटल जीता था मिलान लास्ट साल, सरिया जीता था, लेकिन ही वाज लाइक, माल्डिनी वाज लाइक नहीं यार, सरिया हम जरूर जीते हैं, हम फिर से वापस हो रहे हैं, लेकिन
वो ये सो वोकल कि हमें बहुत एरिया है, हमें ये भी स्ट्रेंथन करना है, हमें वो भी स्ट्रेंथन करना है, हमें और प्लेयर चाहिए, हमें एक यूरोपियन जायंट्स उस लेवल तक अभी फिर से वापस आना है, तो हमें और लेवल पे स्ट्रेंथन करना पड़े। ही वाज लाइक दिस। वो बंदा फ्यूचर प्लान कर रहा था, उसको अभी उसके दिमाग में भी और चीजें थी। रफेलिया उसी के टाइम में आया, थियो हर्नांडेज उसी के टाइम में आया, सैंड्रो टोनाली उसी के टाइम में आया, मैग्नन उसी के टाइम में आया, और ये सब 15-15, 20-20 मिलियन के उठाए वो प्लेयर हैं। तो मार्टिन वाज लाइक अबे हमें बहुत कुछ आगे बढ़ना, लेकिन क्लब की हायरार्की, क्लब का ओनरशिप, वो सब दे हैड डिफरेंट प्लान्स, दे हैड डिफरेंट प्लान। रफेलिया को दे विल पुट ऑन मार्केट, 100 मिलियन से ऊपर कोई दे दे, 110-20, दे विल सेल रफेलिया। थियो हर्नांडेज 60-70 कोई दे दे, दे विल सेल थियो हर्नांडेज। सैंड्रो टोनाली को 70 दे दे, क्या फर्क पड़ता है? वो गतूसो को देख के बड़ा हुआ है, डीरोसी को देख के बड़ा हुआ है, पिरलो को देख के बड़ा हुआ है, चाइल्डहुड बॉयहुड फैन है, उसकी फैमिली मिलानिस्ट है, मिलानिस्ती है, एक टर्म यूज होता है इटली में, मिलानिस्ती, यानी कि हार्डकोर मिलान है। क्या फर्क पड़ता है किसी को? पैसा है, जहां पे लिटरली रो के जा रहा है बंदा, इसलिए कि प्लेयर को जाना ही नहीं है, लेकिन क्लब डेस्परेट है सैलरी के लिए, पैसे के लिए। आई डोंट नो यार, इटालियन फुटबॉल सरिया ए, बहुत दुख की बात है, लिटरली बहुत दुख की बात है। ऐसा लग रहा है कि सरिया ए में टॉप क्लब है ये, इंटर मिलान, एसी मिलान, ये सब टॉप लेवल के क्लब है मेरे भाई, और इस पिछले 2 साल के ये दोनों चैंपियन है। यही सस्टेन नहीं कर पाते। दिस इज सैड रियलिटी, दिस इज वेरी सैड। मैं बात करूंगा टोनाली टू न्यूकासल कितनी सेंस बनाता है, न्यूकासल इसको कैसे यूज करके, बट दिस इज सैड ब्रो। एक इंटर मिलान और एसी मिलान, ये टॉप क्लब ही सर्वाइव नहीं कर पा रहे, इनको अपने टॉप प्लेयर बेचने पड़ रहे हैं। दिस इज सैड स्टेट ऑफ सरिया का रिवेन्यू, फाइनेंशियल कहां जा रहे हैं, ये दिस इज द रियलिटी। यहां से आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। जब देखो अब सऊदी आ रहा है ना, अभी सऊदी मार्केट में है, सऊदी लिटरली 20 बिलियन का प्रोजेक्ट लेके गुबरा, टॉप प्लेयर को लिटरली पोच करने की कोशिश कर रहा है, कहां से? प्रीमियर लीग से। तो अब ऑल ऑफ सडन सबको लग रहा है कि फुटबॉल रूइन हो रहा है, बिकॉज अब एक ऐसी लीग आ गई है जो प्रीमियर लीग से प्लेयर उठा रही है, और प्रीमियर लीग के क्लब कोई कंपीट नहीं कर पाएंगे उस प्राइस पे, उस सैलरी पे, उस ऑफर पे। तो उस आज से पहले क्या हो रहा था? आज से पहले कि सरिया है, बुंडेसलीगा, ला लीगा, एक तो क्लब को छोड़ के इनकी पूरी तीनों लीग में कोई क्लब था ही नहीं जो प्रीमियर लीग के ऑफर को मैच कर पाए। ठीक है, अब प्रीमियर लीग से बड़ा आ गया, अब प्रीमियर लीग का ऑफर मैच नहीं हो रहा, तो अब लग रहा है कि फुटबॉल रूइन हो रहा है। आप सरिया हो ना, आप बुंडेसलीगा हो, आपके लिए फुटबॉल रूइन 10 साल पहले हो चुका था। आपके प्लेयर आपके क्लब में ऐसे ऑफर आते हैं प्रीमियर लीग से, आप रजिस्टर नहीं कर पाते, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उतनी नहीं है, सो इट्स नॉट गुड फॉर फुटबॉल, इट्स नॉट गुड। 10 साल से बोल रहा हूं, आज नहीं, इट्स नॉट गुड फॉर फुटबॉल कि प्रीमियर लीग इतनी स्ट्रेंथन हो रही है और बाकी लीग लिटरली खोखली होने, फिर कंपटीशन नहीं होता। फिर सरिया में यूवेंटस ही था इतने साल से, और यूवेंटस फिर वापस आ जाएगा कहीं ना कहीं, यूवेंटस स्पेंड कर लेगा जब इंटर और एसी मिलान अपने प्लेयर बेच रहे हैं ना। इट्स लाइक नेपोली, अब सिर्फ नेपोली पर जहां पे किम एमजी कौन है वो, उसके पीछे 50 मिलियन का प्राइस टैग है। विक्टर ओसिमन चेल्सी यूनाइटेड, नोबडी नोस कहां से बिड आ जाएगी, कब तक रजिस्टर कर लेगा विक्टर ओसिमन, कब तक नेपोली रजिस्टर कर पाएगा? 100 मिलियन की बिड आएगी, नेपोली बोलेगा जा भाई जा, हमारे क्लब को पैसा चाहिए। ये बहुत सैड स्टेट है, ये सर ये है कि बहुत सॉरी स्टेट है, इसलिए तुम देखते हो फिर एक आधी टीम बचती है यूवेंटस जैसी जो अपने प्लेयर रख पाती है, रिटेन कर पाती है, मार्केट में जा पाती है। एल्स टाइटल जीतने के बाद भी इंटर मिलान, नेपोली, एसी मिलान, ये सब अपने प्लेयर को रिटेन नहीं कर पाते। इट्स द हार्श रियलिटी, ये सच्चाई है आज की। अब आप बोलोगे न्यूकासल ने टोनाली को क्यों खरीदा? भाई न्यूकासल बहुत साइलेंटली और बहुत तो बुलजाई हिट कर रहा है भाई, एक ट्रांसफर से लिटरली न्यूकासल बुलजाई हिट कर रहा है। पैसा आ गया, सब कुछ आ गया, तो ट्रांजिशन देख रहे हो तुम। एडी हाउ आया, और एडी हाउ ने लिटरली भाई 1 साल में 1.5 साल के अंदर एडी हाउ ने लिटरली रेलीगेशन बैटल कर रहे हैं न्यूकासल को, टॉप 4 लेके आया। ये साइनिंग हुई, बहुत साइनिंग हुई, बट हाउ स्मार्ट थे यार। डिफेंस से स्टार्ट कर दो, कायरन ट्रिपी का साइनिंग देखो, वाओ, प्राइम में बंदा, 32 का 2 साल और लेकिन न्यूकासल के ट्रांजिशन के लिए इज परफेक्ट प्लेयर। लीडरशिप एक्सपीरियंस, प्रीमियर लीग का एक्सपीरियंस, ला लीगा का एक्सपीरियंस, चैंपियन लीग में खेलने का एक्सपीरियंस, समझ रहे हो तुम? कायरन ट्रिपी मैसिव फिगर बन गया, स्वेन बोटमैन डिफेंस में मैसिव फिगर बन गया, ब्रूनो गेमेरेस की साइनिंग, और प्रीमियर लीग में हाउ गुड ही हैज बीन फॉर न्यूकासल, थिक ऑफ थिंग्स, एकदम हार्ट ऑफ मिडफील्ड। जो लिंटन कितना अच्छा कर गया, अलेक्जेंडर इसाक की साइनिंग, और कितना अच्छा वो फिट हो गया प्रीमियर लीग में, मुझे शक नहीं था उसकी साइनिंग पे, कभी नहीं मिली। कितना स्मार्टली, कितनी अच्छी साइनिंग निकली वो। गॉर्डन को साइन किया, ठीक है, गॉर्डन का भी उतना नर्चर हो रहा है, देखने को मिलेगा, समझ रहे हो? इट्स लाइक न्यूकासल बहुत स्मार्टली चीजों को बाय कर रहा है, प्लेयर के पीछे जा रहा है, और लिटरली एक स्टेप बाय स्टेप। उनके पास सिटी जैसा एग्जांपल है, न्यूकासल के सामने सिटी जैसा एग्जांपल है, जिन्होंने
लिटरली सिटी जैसा टेक ओवर के बाद कितना सिटी ने ग्रेजुअली ट्रांजिशन किया। पहले 8-10 साल 50-60 मिलियन के प्लेयर उठाए, अब जाके सिटी बड़े 100 मिलियन के प्लेयर उठाने की कोशिश कर रहा है, उठाता है। मतलब इतना ग्रेजुअल शिफ्ट, एक अच्छा प्लेयर लाओ, स्क्वाड स्ट्रेंथ, कंपिटेटिव स्क्वाड बनाओ, 50-60 मिलियन में गुड बाइज करो, आगे बढ़ो। समझो तो न्यूकासल के सामने लिटरली एक मैन सिटी जैसा क्लब है, वो हैव बीन देयर, डन इट बिफोर। समझ रहे हो तुम? एक परफेक्ट एग्जांपल है। तो न्यूकासल लिटरली बिल्कुल परफेक्ट सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। अब टोनाली की बात करते हैं भाई। टोनाली जब मिलान के लिए खेला था ना 2020 में लोन होके, ठीक है, तो इसका ब्रेसिया था, एक मिलान का ही पड़ोस, आस पड़ोस का सरिया बी में खेलने वाला क्लब। 2012 से 20 तक वहां रहा वो। 2017 तक ब्रेसिया की अकेडमी में रहा। 2017 के बाद ब्रेसिया की फर्स्ट टीम में गया, सरिया बी खेली, एक साल में सरिया बी जीत के सरिया आया ब्रेसिया के साथ। 2020 में मिलान ने लोन करके इसको एक साल रखा। लोन के बाद लिटरली 15 मिलियन, वेरी इजी, 15 मिलियन क्या होते हैं? मिलान ने खरीदा 15 मिलियन, आज मिलान 17 में बेच रहा है। तो ये है आपके टोनाली का पास्ट और टोनाली की, सेंट्रो टोनाली की जर्नी। सेंट्रो टोनाली जब मिलान के लिए प्लेयर बना था ना, वही था ना, गटूसो की 8 नंबर जर्सी उसने क्लब से मांगी थी कि मेरा गटूसो मेरा मॉडल है, मैंने अपनी गेम को गटूसो के अराउंड मॉडल किया, तो मैं गटूसो की जर्सी पहनूंगा। गटूसो क्या करता था और टोनाली क्या करता है? टोनाली इज अ काइंड ऑफ हाइब्रिड मिडफील्डर, एक ऐसा मिडफील्डर जो नंबर 6 होल्डिंग मिडफील्डर खेलने में कंफर्टेबल है, कर सकता है काम, एट द सेम टाइम नंबर 8 फील्ड खेलने में भी कंफर्टेबल है। और आप मिलान के सिस्टम में देखते हो तो इसने मोस्ट ऑफ द टाइम 4-2-3-1 में ही खेला है। समझो 4 एट द बैक। देयर वर टाइम जब मिलान ने 3 एट द बैक खेला है, 2 विंग बैक के साथ। फिर भी टोनाली जो है वो सेकंड होल्डिंग मिडफील्डर, डबल पिवोट रहा है इस्माइल बेनेकर के साथ। इस्माइल बेनेकर और टोनाली ये डबल पिवोट की तरह काम किया है मिलान में, ठीक है। और आप न्यूकासल कैसे यूज, न्यूकासल भी 4 एट द बैक से खेलेगा। न्यूकासल अपने फुल बैक को फुल रेंज एडवांस जाने की कोशिश करता है, आगे भी नहीं कोशिश करता है। ब्रूनो गिमेरेस आपका एक होल्डिंग मिडफील्डर है, दूसरा बगल में नंबर 8 जोलिंटन रहता है, फिर विलॉक या लॉन्ग स्टाफ रहता है दूसरा। तो आई थिंक नंबर 8 की प्रोफाइल में फिट होने वाला है सेंट्रो टोनाली, ठीक है। और आप फिर देखते हो कि चैलेंज क्या है। चैलेंज ये है कि आप यार एसी मिलान की टीम में खेलो। एसी मिलान कोई बिल्डअप नहीं करती, एसी मिलान को पोजेशन बेस्ड स्टाइल नहीं था, ठीक है। इट्स लाइक डिफेंडिंग हमने अच्छी से करनी है, हमें बिना बॉल के डिफेंडिंग अच्छी से करनी है, जो सेंट्रो टोनाली अच्छे से करता है, चाहे ट्रैक बैक हो, चाहे टैकलिंग हो, चाहे इंटरसेप्शन हो, बॉल विनिंग एबिलिटी हो, वो डिफेंडिंग अच्छे से करता है। और फिर मिलान की फिलॉसफी थी कि हमारा गेम सारा टर्नओवर पे बेस्ड है, टेक ओवर पे बेस्ड है, ब्रेक्स पे बेस्ड है, ट्रांजिशन पे बेस्ड है सारा एसी मिलान का प्ले। तो वहां पर टोनाली बहुत बड़ा प्लेयर बन जाता है, बिकॉज लॉन्ग बॉल निकालने की एबिलिटी, स्विच ऑफ प्ले करने की एबिलिटी, अपने विंगर्स को ढूंढने की, रफेल लियाओ को ढूंढने की, लॉन्ग बॉल डालने की, रन करने की, सबसे काउंटर पे एक कंट्रीब्यूशन करने की, फॉरवर्ड पास निकालने की, ठीक है, लॉन्ग बॉल निकालने की, वो टोनाली की स्ट्रेंथ है। सेट पीसेस में वो उसकी स्ट्रेंथ है। टैकल्स एंड इंटरसेप्शन, वाइडर पोजीशन में ऑपरेट करने की, अगर आप हीट मैप देखोगे पिछले पूरे सीजन की, इंटरसेप्शन और टैकल्स वाइडर एरिया में काफी कंफर्टेबल है। बीइंग अ नंबर 8 प्लेयर एंड स्टिल वाइडर एरिया में जाके लेफ्ट में अगर तुम ऑपरेट कर रहे हो एज ए नंबर 8, वाइडर एरिया में तुम्हारे इंटरसेप्शन टैकल्स अच्छे हो रहे हैं, वहां तुम अच्छे हो, इसका मतलब न्यूकासल के लिए आप बहुत अच्छे हो सकते हो। क्यों? बिकॉज न्यूकासल अपने फुल बैक को एडवांस भेजता है। 4-3-3 ऑफेंसिव प्ले, एडी हाउ फुटबॉल, बिल्ड फ्रॉम द बैक, फुल बैक अप्रोचिंग हायर, ट्राइंग टू लिंक अप विद देयर विंगर्स हु आर स्टेइंग वाइडर। तो यहां पे फिर नंबर 8 का रोल बहुत क्रंच हो जाता है नंबर 6 के साथ। नंबर 8 अगर तुम्हारे पास सेंट्रो टोनाली जैसा है, जिसके टैकल्स और इंटरसेप्शन वाइडर एरिया में अच्छे हैं, तो वो आपके फुल बैक को काउंटर पे, ट्रांजिशन पे आपकी टीम को प्रोटेक्ट कर सकता है बॉल विन करके। सो दैट्स अ गुड ट्रेड टू हैव। और फिर चैलेंज ये है, आप सरिया में खेल रहे हो। टू बी ऑनेस्ट, सरिया ए से प्रीमियर लीग की फिजिकलिटी ज्यादा है। सरिया ए से प्रीमियर लीग की फिजिकलिटी के साथ साथ प्रीमियर लीग की जो गेम की चलने का जो टेम्पो है, पेस है, वो भी ज्यादा है। तो फिर आप एक ऐसी टीम में खेलोगे जो पोजेशन बेस्ड है। अगर आप न्यूकासल को देखो, न्यूकासल लिटरली पोजेशन बेस्ड टीम है। एडी हाउ बिल्डअप कराता है अपने प्लेयर से, सेंटर बैक से। एडी हाउ अपने मिडफील्डर को ड्रॉप कराता है ताकि वो बिल्डअप करा सके, बॉल रिसीव कर सके सेंटर बैक से, डीप पोजीशन पे आ सके, बॉल को रिसीव करके फिर कैरी कर सके, पास कर सके, पासिंग सुपीरियर हो, ठीक है, बिल्डअप में इन्वॉल्वमेंट अच्छा हो, गोइंग फॉरवर्ड फिर प्रेस लॉन्ग बॉल निकालना, डायगोनल स्विच ऑफ प्ले, वो सब काम की बात है, वो सब टाइम के साथ आ जाती है और अच्छी होती है। तो यानी कि आपको एक ऐसी टीम में खेलना जो बॉल रखती है। फिर आपको प्रीमियर लीग जैसी टीमों के अगेंस्ट खेलना, जो अगर आप न्यूकासल बिल्डअप करना है, देयर आर टीम जो आपको आगे से प्रेस करना आएंगे, फिर आप अंडर प्रेशर कितने अच्छे से अपने सेंटर बैक से बॉल रिसीव कर पाते हो, बॉल रिसीव के बाद बॉल को रिटेन कर पाते हो, बॉल को प्रोग्रेस करा पाते हो। ये सबसे बड़ा चैलेंज उन्होंने, दिस इज गोना बी मैसिव चैलेंज फॉर सेंट्रो टोनाली। और गोइंग फॉरवर्ड ठीक है, आप स्विच ऑफ प्ले, और स्विच ऑफ प्ले बहुत अच्छी चीज है, बिकॉज न्यूकासल अपने विंगर्स को वाइडर रखता है। और देयर आर टीम जब न्यूकासल पोजीशन डोमिनेट करता है, देयर आर टीम जो न्यूकासल अगेंस्ट भी सिट बैक कर रही है अब,
मिड ब्लॉक लो ब्लॉक, तो फिर एक सेंट्रली जाना बहुत मुश्किल हो जाता। फिर एक ऐसा प्लेयर मिडिल से जो स्विच ऑफ प्ले कर सको, विंगर को प्ले ऑन कर सको, लॉन्ग बॉल डाल सको, सो दैट बिकम स्ट्रेंथ, वो स्ट्रेंथ बन जाती है। एट द सेम टाइम सैंड्रो टोनाली का हमने ये भी देखा है कि लिंक अप अच्छा कर लेता है। लेफ्ट साइड पे अगर नंबर 8 ये खेलेगा तो ही कैन रोटेट विद हिज विंगर। अगर विंगर वाइड रहा है तो वो लेफ्ट हाफ स्पेस में अटैक कर सकता है। अगर विंगर इन साइड आ रहा है तो सैंड्रो टोनाली कैन गो वाइडर एंड ओवरलैप की कोशिश कर सकता है, पुटिंग क्रॉस और डिलीवरी इनटू द बॉक्स। तो वो सब एबिलिटी भी कहीं ना कहीं एट टाइम्स हमने देखी है। देयर टाइम जब सैंड्रो टोनाली को हमने ऑफ द बॉल मूवमेंट्स भी बहुत अच्छी देखी है। एडी हाउ लाइक्स दैट। कोई भी मैनेजर जो ऑफेंसिव प्ले खेलता हो, जैसे सिटी है, ये मिकेल आर्टेटा है, वो अपने नंबर 8 को चाहते हैं जब जो ओपोनेंट मिड ब्लॉक के लो ब्लॉक बना के सेंट्रली कंजेशन क्रिएट करता है ना, तो सिटी और आर्सेनल जैसे अपने विंगर को वाइड रखती है, फिर स्विच ऑफ प्ले करती है, और फिर स्विच ऑफ प्ले के बाद या तो विंगर कटिंग साइड करेगा या बॉक्स में डिलीवरी डालने की कोशिश करेगा। उस टाइम पे सिटी के जैसे नंबर 8 गुंडोगन, केविन डी ब्रुयने होता है अटैकिंग मिड, वो नंबर 10 है, तो वो बॉक्स अप्रोच करते हैं, वो विदाउट बॉल रन लेते हैं बॉक्स में, वो ओपोनेंट को बॉक्स में ऑड नंबर करने की कोशिश करते हैं। समझ रहे हो? तो वही पैटर्न कहीं ना कहीं एडी हाउ की गेम का है। दैट मीन सैंड्रो टोनाली को विदाउट बॉल्स बॉक्स में काफी रन, हाफ स्पेस अटैक करने पड़ेंगे, अप्रोच करने पड़ेंगे, रन करने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं इस बंदे की वो ऑफेंसिव साइड भी है गेम की, उतनी अच्छी नहीं है किसी अटैकिंग मिडफील्डर गुंडा, वो बात नहीं कर रहा है, लेकिन एबिलिटी है। ऑफ बॉल मूवमेंट्स, गोइंग फॉरवर्ड, वो एबिलिटी है। और फ्री किक, लोग इसके फ्री किक एबिलिटी को देख के बोलते हैं ना, ये तो पिरलो है। इसकी टेनेसिटी यानी कि ग्रिट, डिटर्मिनेशन, परसिस्टेंस को देख के कोई बोलता है डैनियल डी रोसी है, ये डी रोसी है, और ये खुद बोलता है मैंने गटूसो के अराउंड अपनी गेम मॉडल की है। यानी कि समझते हो कि हाइब्रिड प्लेयर है एकदम, और प्रेसिंग बहुत अच्छी है। और ये दिस इज गुड फॉर न्यूकासल, बिकॉज न्यूकासल क्या टीम है। न्यूकासल तुम देखो, न्यूकासल बहुत अच्छा प्रेस करती है। न्यूकासल बिल्कुल अग्रेसिव फुटबॉल खेलने की कोशिश करती है, चाहे वो मैन सिटी के अगेंस्ट हो या आर्सेनल के अगेंस्ट हो। हमने ये लास्ट सीजन देखा, अगर मैन सिटी आर्सेनल पे अगर बिल्ड फ्रॉम द बिहाइंड कर रहा है, बिल्ड फ्रॉम द बैक कर रहा है ना, तो न्यूकासल अपने विंगर से प्रेस कराती है, सेंटर फॉरवर्ड से प्रेस करती है, और कहीं ना कहीं एक आधा नंबर 8 भी आपको न्यूकासल का गोइंग फॉरवर्ड प्रेस करता हुआ दिखता है। और सैंड्रो टोनाली ये काम एसी मिलान में कर चुका है। देयर वर टाइम्स, लुक एट दिस, देयर आर टाइम्स जब फ्रंट 3 से एसी मिलान प्रेस कर रहा है, सैंड्रो टोनाली पीछे से आके अपोनेंट के प्लेयर को, मिडफील्डर को प्रेस करने आ रहा है, डीपोजेस करता है, बॉल जीतता है, राफेलियाओ को पास करता है, देयर यू गो। यानी कि प्रेसिंग एबिलिटी और वर्क रेट, एसी मिलान की पूरी टीम में सैंड्रो टोनाली से ज्यादा वर्क रेट किसी का नहीं, कोई नहीं भागता। ऑफ बॉल इतने रन, ट्रैक बैक, रिकवरीज, टैकल्स, इंटरसेप्शन, बॉल विनिंग एबिलिटी, प्रेस, वर्क रेट, 90 मिनट पूरा लिटरली फिजिकलिटी, इनका और क्या चाहिए। इट्स लाइक बंदे के पास वो सारे ट्रेड्स हैं जो तुम्हें एक प्रीमियर लीग के मिडफील्डर में सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए, और एक एडी हाउ जैसा मैनेजर जो तुम्हारी ऑफेंसिव गेम को और निकाल सकता है। सुन के लग रहा है ना मैच मेड इन हेवन। और न्यूकासल साइलेंटली, बिल्कुल भाई कोई हल्ला नहीं, कुछ नहीं, लिटरली दो तीन दिन में खबर आई सैंड्रो टोनाली टू न्यूकासल, रूमर 3-4 दिन में डील क्लोज, एंड वन हैक ऑफ साइड। ब्रिलियंट यार, न्यूकासल का राइज हो रहा है। सैंड्रो टोनाली मेरे हिसाब से मैसिव, 23 साल का यार, 23 साल का है, प्राइम ईयर्स इसके बहुत आगे। सैड कि उसको मिलान छोड़ के आना पड़ रहा है, बट दिस इज वर्ल्ड मैन। और सैंड्रो टोनाली टू न्यूकासल मेक्स लॉट ऑफ सेंस मैन, अ लॉट ऑफ सेंस।